हेलो स्टूडेंट। तो आज अपने देखेंगे ट्रायंगल यानी त्रिभुज। त्रिभुज में हमें बस शॉर्ट सा तरीका अपने देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है नॉर्मल क्वेश्चन क्या है, गलत यहाँ से नहीं होना चाहिए। तो हम सबसे पहले ट्रायंगल को देखते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से हमें एक ट्रायंगल इसमें मिलने वाला है और ये ट्रायंगल हमारे पास रहेगा। इसमें हमें थेल्स प्रमेय को थोड़ा सा कवर अप करना है। डायरेक्टली वहीं पहुँचते हैं अपने थेल्स की जो प्रमेय है। थेल्स की प्रमेय ही हम यहाँ पे बेसिकली देख रहे हैं, ज़्यादा इसमें अपने नहीं कर रहे। परीक्षा की दृष्टि से जो आपके महत्वपूर्ण है वही देखने वाले हैं। थेल्स प्रमेय, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी डी और ई। थेल्स क्या कहता है कि यदि आपके पास इस ट्रायंगल में ए बी सी में जो बी सी है वो समांतर है डी ई के, अगर समांतर है तो इनका जो अनुपात है भुजाओं का, यानी कि ए डी बटे में डी बी बराबर होगा ए ई बटे में ई सी के। ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ऐसा हो सकता है। या फिर दूसरा इसके साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि ए डी बटे में ए बी भी हो सकता है, ये बराबर होगा ए ई बटे में ए सी के। ऐसे ही तीसरी बात भी हमें याद रखनी है कि जो डी बी है उसके अपॉन में भी ए बी हम लिख सकते हैं और ई सी के अपॉन में हम ए सी लिख सकते हैं। तो मेन तो हमारे पास ये है, इसके साथ ये वाले दो भी आप ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समरूपता की हमारे पास जो कसौटियां हैं, समरूपता की जो कसौटियां हैं, जो त्रिभुज हमारे पास होते हैं वो समरूप किस कंडीशन में, किन थ्योरम से हम करते हैं। कसौटियां जो हमारे पास हैं ट्रायंगल के लिए, दो ट्रायंगल हैं वो समरूप किस कंडीशन से होते हैं। तो वो पहली तो हमारे पास है कोण कोण, यानी कि एंगल एंगल। ठीक है, या इसको आप कह सकते हो दो बार एंगल भी से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। दूसरी हमारे पास है भुजा भुजा, साइड साइड साइड। तीसरी जो है कसौटी हमारे पास वो है साइड एंगल साइड। तो ये तीन कसौटियों से हम क्या कर सकते हैं, दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर सकते हैं। एक लाइन हमें और याद रखनी, यहाँ से इंपॉर्टेंट लाइन है कि सभी सर्वांग सम, सभी सर्वांग सम जो आकृतियां होती हैं, सभी सर्वांग सम आकृतियां, सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं। ठीक है, परंतु सभी समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियां जो हैं, सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम होना आवश्यक नहीं है। सर्वांग सम होना आवश्यक नहीं है, ये भी हमें यहाँ से ध्यान रखना है। अब हम इनके जो क्वेश्चन हैं, सिंपली जो क्वेश्चन आते हैं उनकी तरफ ध्यान देते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कुछ हमारे पास आ सकते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो देख लेते हैं हम, फिर इसके कुछ क्वेश्चन देख लेंगे, इतने में हमारा काम बन जाएगा। एमसीक्यू क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो
हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी सी, जो समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। हो तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है कि एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल है। दूसरा ऑप्शन जो है बी सी जो है वो क्यू आर के इक्वल है। तीसरा ए सी इक्वल है क्यू आर के। तीसरा चौथा जो है एंगल बी एंगल क्यू इक्वल है। तो देखो, अगर ये दो ट्रायंगल हैं, ये एक ट्रायंगल हमारे पास ये है ए बी सी, ये दूसरा है पी क्यू आर। अगर ये समरूप है तो इसमें ए के इक्वल होगा, ए पी के इक्वल होगा, और बी क्यू के इक्वल होगा, और सी आर के इक्वल होगा। ये ध्यान रखना आपको। ए बी जो है पी क्यू के इक्वल हो सकती है, बी सी क्यू आर के, ए सी पी आर के, या आर पी या सी ए कह सकते हो आप। इसमें देखो, पहला कथन सत्य है, दूसरा भी सत्य है, चौथा भी सत्य है, तीसरा सत्य नहीं है। तो यही हमारा आंसर है। इस प्रकार से आप इसमें बिल्कुल इजीली यहाँ से क्वेश्चंस में पकड़ सकते हो। एक इसका क्वेश्चन बनता है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें कि एक आकृति हमें दे दी जाएगी। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण लगा लो आप, जिसमें डीई पैरेलल दे दी किसके, बीसी के, और ई सी की लंबाई हमसे पूछ ली। क्वेश्चन मार्क लगा दिया इसके आगे। और हमें जो आकृति दी हुई है वो कुछ इस प्रकार का ट्रायंगल है, जिसमें ए दिया हुआ है, बी सी, और यहाँ पे एक लाइन है ये वाली जो इसके पैरेलल है बीसी के, ये डी ई, ये दोनों पैरेलल हैं आपस में। तो थेल्स प्रमेय लग जाएगी यहाँ पे। ये 1.5 है, ये 3 है, और ये 1 सेंटीमीटर है। ये हमें ज्ञात करनी है। तो थेल्स प्रमेय हम लगा देंगे, ए डी बटे में कितना, डी बी, और ए ई बटे में कितना, ई सी। अब जिस जिसकी वैल्यू दे रखी है पुट कर दो आप। 1.5 दे रखा है, ये 3 है, और ये 1 दे रखी है, ई सी निकालनी है। तो वज्र गुणन कर दो, 1.5 मल्टीपल में ई सी आ जाएगा, और 3 मल्टीपल में 1 आ जाएगा इधर। तो ई सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/1.5। अब ये पॉइंट आप हटा के 0 को ऊपर लेके जा सकते हो, तो आप ले गए, 30/15 बन गया। तो इसका मान आ गया 2 सेंटीमीटर। ये सारी सेंटीमीटर में है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखें अच्छे से। फिर उसके बाद में हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट भी हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिख लूँ, तो मेरे पास एक आकृति है जिसको मैं ड्रॉ करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे वो आकृति बनाने जा रहा हूँ।
मैं यहाँ पे हेल्प ले रहा हूँ टूल की। ये मेरे पास हुआ करती है जो मुझे क्वेश्चन में मिलेगी। यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ P, यहाँ पे दिया हुआ Q, इसकी डायरेक्शन इस टाइप से है, ये एंगल दे रखा है O, ये मेरे पास है R S, और ऊपर लिखा हुआ है कि जो PQ है वो पैरेलल है RS के। तो मुझे प्रूव करना है, प्रूव दैट कि जो त्रिभुज है POQ वो समरूप है त्रिभुज SOR के। ये मेरे को यहाँ पे प्रूव करके देना है। तो देखो ये दोनों क्या है, आपस में समांतर रेखाएं हैं, ये वाली जो मेरे को इसने दे रखी हैं ये। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि मेरे पास जो दिया हुआ है, दिया हुआ मेरे पास क्या है, दिया है कि जो PQ है वो पैरेलल है किसके, RS के। सबसे पहले इस क्वेश्चन को जब हम स्टार्ट करते हैं तो ऐसे लिखेंगे, जब ये पैरेलल है तो मेरे पास ये वाला जो एंगल है, ये एंगल Q, ठीक है, ये इसके इक्वल होगा क्योंकि एकांतर कोण बनेंगे दोनों, ये तिर्यक रेखा बन जाएगी, जैसे अपने पहले आपने 9th क्लास में पढ़ा था इस टाइप से, ये इसके इक्वल एकांतर वाले कंसेप्ट से। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मेरे पास जो PQO है वो इक्वल है किसके, ORS के इक्वल है। इसमें आप सीक्वेंस चेंज नहीं करेंगे, QO ही लिखेंगे। तो ये मेरे पास कौन सा कोण है, एकांतर कोण है। ये मैंने बता दिया यहाँ पे कि एकांतर कोण होने के कारण ये दोनों बराबर है। दूसरा मेरे इस पास जो ये कोण है दोनों, ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि कोण POQ इक्वल है कोण SOR के। कौन से कंसेप्ट से, शीर्षाभिमुख कोण वाले कंसेप्ट से ये दोनों इक्वल हैं। और तो जब दो कोण बराबर हो जाएं दो आकृतियों के, तो ए जो कसौटी है मेरे पास, ए समरूपता कसौटी, दो एंगल मेरे को इक्वल सिद्ध करने से कसौटी से मैं लिख सकता हूँ कि जो ट्रायंगल POQ है वो समरूप है त्रिभुज SOR के, और हैंस प्रूव्ड। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा इस पे ध्यान नहीं दिया तो आपका ये रह सकता है। बहुत इजी सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसके अंदर हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में अपने और बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन इसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरे को लग रहा है जैसे, जो कि आपको आना चाहिए, वो है, एक मेरे पास ट्रायंगल है, ठीक है, और उस ट्रायंगल में क्या है स्टूडेंट, ये एक लाइन है, इसके पॉइंट हैं, ए है, यहाँ पे बी है, और ये सी है, ये डी है, और ये ई है। यहाँ पे इसने मेरे को देखा है एक्स, यहाँ पे दिया हुआ x-2, यहाँ पे लिखा हुआ है x+2, यहाँ पे लिखा हुआ है x-1। अब मेरे को उसने बोल रखा है कि जो डी ई है ना वो पैरेलल है किसके, बी सी के पैरेलल है। सबकी वैल्यू मेरे को दे रखी है और एक्स का मान पूछ रखा है, एक्स का मान बताइए, एक्स का मान बताओ कह रहा है। तो हमें यहाँ पे थेल्स प्रमेय का यूज करना है। थेल्स प्रमेय हमें याद है, थेल्स प्रमेय हमें क्या कहता है कि अगर ये वाली लाइन जो है ट्रायंगल की, ये जो यहाँ पे लिखी हुई है ये पूरी डी ई और बी सी अगर पैरेलल हैं, तो इनकी जो भुजाएं हैं ये समानुपाती होंगी। इनका अनुपात AD अपॉन DB और AE अपॉन EC का रेशियो जो है वो सेम होगा।
तो यहाँ से मेरे को बस कुछ नहीं करना, वैल्यू रखनी है। ए डी की वैल्यू मेरे पास x है, डी बी की वैल्यू मेरे पास x-2 है, और ए की वैल्यू मेरे पास x, ए की वैल्यू x+2 है, और ई सी की वैल्यू मेरे पास x-1 है। अब मेरे को सिर्फ वज्र गुणन करना है, x-1 से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x-2 मल्टीप्लाई हो जाएगा x+2 से, x² - x, ये मेरे पास बन जाएगा x² - 4। a² - b² वाला फॉर्मूला यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ है, a - b a+b, ये फॉर्मूला यहाँ पे इस वाले भाग में ये लगा है। तो बस आपको सॉल्व करना है, एक साइड ले जाओ दोनों को, -x² + 4 = 0। तो x, ये दोनों साइन चेंज हैं दोनों के, तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे x है, यहाँ पे कितना है, x है हमारे पास, तो मेरे पास आ गया -x + 4 = 0, यानी x = कितना मेरे पास आ गया, 4 आ गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन है, ये आपको मिल सकता है पेपर में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में मिल सकता है, और छोटे क्वेश्चनों में भी आपको मिल सकता है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और है इसके अंदर महत्वपूर्ण, वो अपने देख लेते हैं। एक आकृति हमें दे रखी है, शेप हमें दी हुई है, बनानी पड़ेगी अपने को शेप। तो शेप बनानी ही अपने को पड़ेगी, तो बनाते हैं फिर। एक लाइन यहाँ पे हमने ड्रॉ करी इससे, और एक लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, और फिर एक लाइन तो उसके बाद एक लाइन और हमें यहाँ से लेनी है, इस कोने से इस कोने पर मिलाया हुआ है एक लाइन, ये वो आकृति हमारे पास है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। और इसमें हमें इसने दिया क्या क्या है वो और देख लेते हैं। इसका नाम इसने दे रखा है ए, इसका नाम दिया हुआ है बी, और ये डी है, और ये सी है, यहाँ पे हमें दे रखा है ओ। अब इसने हमें दे रखा है कि समचतुर्भुज है, ये कौन सा, समलंब चतुर्भुज है, कौन सा है, समलंब चतुर्भुज है, ए बी सी डी। समलंब चतुर्भुज जो होता है उसमें ए बी पैरेलल होती है किसके, डी सी के, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। और हमें इसमें प्रूव करना है कि ओ ए जो है अपॉन ओ सी इक्वल टू है ओ बी अपॉन ओ डी के, ये हमें प्रूव करना है। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं, हमें जो दिया है इसने, हम सबसे पहले वो लिखेंगे, हमें जो दे रखा है, हमें दिया हुआ है कि ए बी सी डी जो है वो क्या है, समचतुर्भुज है, क्या है, हाँ समलंब चतुर्भुज है, और ए बी जो है वो पैरेलल है किसकी, डी सी की पैरेलल है। और हमें जो प्रूव करना है, सिद्ध करना है, प्रूव हमें करना है कि ओ ए अपॉन ओ सी है इक्वल है ओ बी अपॉन ओ डी के। और अब हम इसकी उत्पत्ति करते हैं, ये होगा कैसे। तो
हमें पता है कि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, डी सी के, और ए सी जो है यहाँ पे वो एक तिर्यक रेखा हम कह सकते हैं इसको। ए सी जो है वो क्या है, एक तिर्यक रेखा है। यहाँ पे देखो आप, ये वाली जो रेखा है ए सी, ये क्या है, तिर्यक रेखा है। ये आपको दिख रही है ना ए सी, ये क्या है, तिर्यक रेखा है। तो मैंने आपको दिखा दिया कि एक तिर्यक रेखा है। तो इस तिर्यक रेखा के कंसेप्ट से आप क्या कह सकते हो कि जो एंगल है ओ ए बी, ओ ए बी, ये वाला एंगल वो इस एंगल के इक्वल होगा। किसके, इसके तिर्यक रेखा वाले कंसेप्ट से, ओ सी डी से। कौन सा कंसेप्ट, एकांतर कोण का, एकांतर कोण वाले कंसेप्ट से ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। और जो एंगल है ए ओ बी वो इक्वल होगा सी ओ डी के, क्योंकि ये कौन से एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से, शीर्षाभिमुख कोण। हमें इन दो ट्रायंगल पे बात करनी है, एक तो ये वाला ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। इसका ये एंगल हमने प्रूव कर दिया एकांतर कोण से, और ये वाला जो एंगल है ये हमने शीर्षाभिमुख से कर दिया। तो जब दो एंगल बराबर हैं, क्योंकि ये वाली जो प्रूव करने वाली बात है ना, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर ये चारों हमारे पास रेखाएं मिल जाएंगी, ये वाली, ये और ये चारों इसके अंदर ही मिल रही है। तो इन दो ट्रायंगल पे ही अपने को बात करनी है। तो ये जो समरूपता कसौटी है, कसौटी से ये समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल है ए ओ बी वो समरूप है ट्रायंगल सी ओ डी के। तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि जो समरूप ट्रायंगल होते हैं उनकी भुजाओं में जो अनुपात होता है वो इक्वल होता है ओ ए अपॉन ओ सी, ठीक है, और ओ बी अपॉन ओ डी। यही हमें सिद्ध यहाँ से करना है, हेंस प्रूव्ड। बहुत ही इजी कंसेप्ट यहाँ से आप देख सकते हो। इन दो ट्रायंगल पे ही अपने को बात करनी थी। एक तो ट्रायंगल कौन सा, त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज सी ओ डी पे ही हमें बात करनी थी। तो बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, क्वेश्चन भी आसानी है। कुछ क्वेश्चन और भी हैं इसके, वो नेक्स्ट लेक्चर में अपने लेंगे। अभी के लिए इतना ही इसमें।